नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक आदमी जो सड़क किनारे भीख मांगने तक की नौबत में आ गया था, एक दिन ऐसा आया जब उसकी जेबें नहीं बल्कि दिल तक दौलत से भर गई। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक साधु के आशीर्वाद से, एक ऐसे बाबा के चमत्कार से जिनका नाम आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है, बाबा नीम करौरी। आज की ये कथा कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, एक भक्त की, उसकी आस्था की और उस चमत्कार की जो उसके जीवन का हर रंग बदल कर चली गई। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले भाग में हम जानते हैं कि कौन था वो व्यक्ति जिसके जीवन में महाराज जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, यानी कि अंधेरे का वो वक्त जो उस इंसान के जीवन का सबसे काला पृष्ठ था, लेकिन महाराज जी की कृपा से सबसे स्वर्णिम पृष्ठ बन गया। उस व्यक्ति का नाम था विजय, रहने वाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का, पढ़ाई में औसत, किस्मत में दरारें और घर में सिर्फ एक उम्मीद कि एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी विजय पर आ गई। कर्ज का बोझ, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और बहन की शादी का सपना, सब कुछ एक तरफ और उसकी जेब में सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं। विजय कहता है, मैंने मेहनत छोड़ी नहीं, लेकिन किस्मत ने मुझे कभी गले नहीं लगाया। वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता, बर्तन धोता और कभी कभी बसों में गाना गाकर कुछ पैसे जोड़ता, लेकिन गरीबी जैसे उसके रंगों में उतर गई थी। जीवन में पूरी तरह से खामोशी थी। आइए अब जानते हैं दूसरे भाग में कि कैसे उसकी पहली मुलाकात हुई उस साधु से जिसकी दृष्टि से विजय का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। एक दिन थक हार कर विजय लखनऊ के 4 बाग स्टेशन पर बैठा रो रहा था। सिर्फ 20 रुपए बचे थे जेब में और भूख इतनी कि पेट खुद को ही खा रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु आया। सिर पर सफेद कपड़ा, शरीर पर कंबल, हाथ में लोटा, चेहरे पर वो तेज जैसे सूर्य खुद झुक जाए। वो साधु विजय के पास आकर बोले, बड़ा भारी है तेरा मन, क्या बाबा के पास चलोगे? विजय ने हैरान होकर कहा, कौन बाबा? साधु मुस्कुराए, नीम करौरी बाबा, जो भूख से नहीं भाग्य से पेट भरते हैं। वो साधु थे बाबा का सेवक, जो कभी खुद भी भटके थे, लेकिन बाबा के चरणों में आकर सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब जानते हैं अगले भाग में कैंची धाम, जहां पर पहली बार बाबा के दरबार में दर्शन हुए। विजय ने अपने आखिरी 20 रुपए खर्च करके कैंची धाम का सफर तय किया। गाड़ी में बैठा तो जेब खाली थी, लेकिन दिल में कुछ हल्का लगने लगा। धाम पहुंचा तो देखा सैकड़ों लोग बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर आंखें मूंद कर मंत्र बुदबुदा रहे थे। विजय चुपचाप एक कोने में बैठ गया। ना वो पूजा जानता था, ना मंत्र, सिर्फ इतना कहा, बाबा अगर सच में हो तो मेरी जिंदगी बदल दो, नहीं तो उठा लो। उसी रात्रि बाबा उसके सपने में आते हैं। अब जानते हैं अगले भाग में कि महाराज जी का कौन सा स्वप्न उसे दिखा जो कि एक आशीर्वाद बन गया। विजय ने जो स्वप्न देखा वो आज भी उसकी आंखों में ताजा है। बाबा आए और बोले, काहे रो रहा है बेटा? अरे तेरे भाग्य का ताला खुल चुका है। कल सूर्य उगते ही तुझे जो मिलेगा उसे मना मत करना। सुबह उठकर विजय को विश्वास नहीं हुआ, पर तभी एक व्यक्ति जो कैंची धाम में एक एनजीओ चला रहा था विजय से मिला और बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हमारे आश्रम में एक काम है, साथ चलें? विजय ने सपने को याद कर सिर झुका लिया और हाँ कह दी। आइए अब जानते हैं अगले भाग में कि सेवा से कैसे मिला उसे सौभाग्य। उस एनजीओ में विजय को खाना मिलता, रहने को जगह और कुछ महीनों बाद तनख्वाह भी। विजय बच्चों को पढ़ाने लगा, सफाई करने लगा और धीरे धीरे संगठन का अभिन्न हिस्सा बन गया। एनजीओ के चेयरमैन एक विदेशी भक्त जो बाबा नीम करौरी के अनन्य अनुयायी थे, विजय की लगन देखकर बोले, तुम्हारे जैसे सच्चे सेवक वाकई में दुर्लभ हैं। 1 साल के भीतर विजय को पूर्णकालिक शिक्षक बना दिया गया और एक दिन उसी विदेशी भक्त ने विजय को अमेरिका में चल रहे अपने स्कूल प्रोग्राम में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया। आइए जानते हैं अगले भाग में कि विदेश की धरती और जीवन का पूर्ण परिवर्तन।
विजय जो कभी 20 रुपए में पेट भरता था, अब डॉलर में तनख्वाह पा रहा था। अमेरिका जाकर उसने अपने गांव को हर महीने पैसे भेजने भी शुरू किए। माँ का इलाज पूरा हुआ, बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और फिर एक दिन गांव में स्कूल बनाने की योजना भी धीरे धीरे रंग लाने लगी। वो खुद बाबा का मंदिर बनवाने का निर्णय ले बैठा। उसका कहना था, ये मेरी नहीं, बाबा की योजना थी। जानते हैं अगले भाग में कैसे उसकी वापसी हुई, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। 5 साल बाद विजय जब वापस कैंची धाम लौटा तो बाबा की मूर्ति के सामने आंखों से आंसू नहीं, पूरी जिंदगी बह रही थी। उसने वह जगह चुनी जहां वो पहली बार बैठा था, रोते हुए। फिर बोला, बाबा आप तो सच में हर दिल की सुनते हो। आपने मुझे जमीन से उठाकर आसमान छूने का मौका दिया। उसने बाबा का मंदिर बनवाया अपने गांव में और वहां रोज भंडारा और हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू करवाया। आइए जानते हैं अगले भाग में आज की सच्चाई क्या है। आज विजय का नाम गांव के हर बच्चे की जुबान पर है। उसने गरीबी को हराया लेकिन घमंड को नहीं अपनाया। उसकी सफलता का श्रेय आज भी सिर्फ एक को जाता है, बाबा नीम करौरी। वो कहता था, जब इंसान सब रास्ते बंद समझता है तब बाबा अपने चमत्कार से एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जिसकी कुंजी सिर्फ विश्वास में होती है। आइए जानते हैं अगले भाग में कि क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? क्या आप भी किसी गरीबी, परेशानी या अंधेरे के दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप भी उस चमत्कार के इंतजार में हैं जो आपकी दुनिया बदल दे? तो एक बार, सिर्फ एक बार बाबा नीम करौरी को पूरे विश्वास से पुकारिए, उनके चरणों में बैठिए और फिर देखिए कैसे आपकी कहानी भी विजय जैसी बन सकती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, विश्वास हो जहां सच्चा, वहां बाबा का चमत्कार हर बार सच्चा होता है। बाबा नीम करौरी का ये अद्भुत कथन आज भी उतना सार्थक है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।